सिमनिया पहलाग इस समय हमारे साथ जो हैं वो राम कंडवाल भाई हैं जो बेरोज़गार संघ के अध्यक्ष हैं और जिन्होंने ये जो पूरा स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है जिस वजह से चल रहा है पेपर लीक की वजह से उसके विसल ब्लोअर रहे हैं उसको उजागर करने में सबसे बड़ा हाथ जो है वो इन्हीं का है। अब इन्हीं से जानते हैं कि अभी तक क्या कुछ हो पाया है, क्या इनकी डिमांड्स हैं और क्या आश्वासन अभी तक सरकार से मिला है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्या क्या डिमांड्स हैं आपकी अभी तक सरकार से? देखिए, डिमांड्स मुख्यतः 2 से 4 डिमांड्स हैं। अब वैसे हमने मुख्यतः 2 डिमांड रखी हैं। एक डिमांड हमने ये रखी है कि उत्तराखंड में आज तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उन सब की सीबीआई जांच बहुत ज़रूरी है। खासकर ये वाली जो परीक्षा हुई है, जो 21 सितंबर को जो परीक्षा हुई थी जिसका पेपर बाहर था, उसको लेकर जो है सीबीआई जांच तो मस्ट है। ये हमारी पहली मांग थी। दूसरी मांग हमारी ये थी कि जो परीक्षा हुई है संयुक्त स्नातकीय स्तर की, वो परीक्षा जो है तत्काल उसका ऑर्डर जारी किया जाए और 1 महीने के भीतर जो है उसका री एग्ज़ाम कराया जाए। ये जो है सारे जो युवा हैं प्रदेश के, उनकी ये जो है प्राथमिकता से उन्होंने ये 2 मांग बोली हैं कि आप इन 2 मांगों पर बात कीजिए। प्रदेश का युवा जो है उत्तराखंड बेरोजगार संघ के साथ फिर खड़ा है। आज अगर आप देखेंगे तो सिर्फ देहरादून ही नहीं, परेड ग्राउंड में भीड़ नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश के हर ज़िले में जो है आपको लोग दिख रहे होंगे, सड़कों में युवा है, प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन ये जो सरकार है, ये सरकार जो है गूंगी बहरी सरकार जो है सुन नहीं रही है। कितना बेहतर होता अगर आप जो है तत्काल इसके री एग्ज़ाम किए कर देते, ऑर्डर जारी कर देते, क्या दिक्कत थी? आपको इतना युवा जो है बाहर नहीं दिखता। ये सारी चीज़ें। अगर अभी तक क्या बोल पाई है सरकार? मैं अभी एक बाइट आ रही थी तो महेश भट्ट ने बोला, वो महेंद्र भट्ट जी ने बोला है कि पेपर के 3 पन्ने बाहर हुए हैं लेकिन रिजल्ट अभी अंदर ही है या रिजल्ट अभी बाहर ही है, कुछ इस तरीके का जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, महेंद्र भट्ट ऐसा है, ऐसे बयानों के लिए वो जाने जाते हैं अक्सर, तो उनको लिए क्या बोलना, उनके लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो पूरे प्रदेश के जनता समझ चुकी है कि महेंद्र भट्ट जो है कैसे कैसे बयान देते हैं। अब रही बात पेपर आउट था क्या था, वो पूरे जो है जनता जानती है कि पेपर जो है 3 पन्ने पेपर के बाहर थे, ये ऐसा इनका कहना है। लेकिन लेकिन पुलिस भी इनकी है, सब इनके हैं, पूरा प्रशासन इनका, हम कैसे यकीन कर लें कि 3 ही पन्ने बाहर थे? आप जो रिपोर्ट बना रहे हैं उस रिपोर्ट को भी हम कैसे समझ लें कि वो रिपोर्ट आप सही मान रहे हैं? तो इसीलिए पूरा प्रदेश के युवाओं ने इस बार ठान लिया है कि जो है इस बार हम सीबीआई जांच की मांग करा कर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि बार बार अगर आप देखेंगे 2022 में भी यही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थे जिन्होंने एक तरह से ये घोषणा की थी कि जो है हम सीबीआई जांच करवाएंगे, और घोषणा भी कर दी थी। और आज पूरे 3 साल गुजर गए हैं, पुष्कर सिंह धामी जी की जुबान पर सीबीआई का नाम नहीं है, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि 2022 में भी नकल रोधी कानून जारी कर दिया, खूब डंका बजाया उसका। दिल्ली में भी धामी मोदी जी की फ़ोटो लगाई गई, पूरे दिल्ली में यहाँ फ़ोटोएं लगाई गई, न जाने क्या क्या किया गया कि हमने ये कर दिया। लेकिन आज देखो, आज 3 साल बाद भी एक मुकदमा, बताइए किस माफिया पर इन्होंने जो है मुकदमा किया है नकल रोधी कानून के तहत? तो बड़े शर्म की बात है। और अगर पहला मुकदमा भी हुआ है अभी जो हाल फिलहाल में, अगर ये कह रहे हैं ऐसे कि जो हाकम सिंह है और उन पर हमने मुकदमा कर दिया नकल रोधी कानून के तहत, अगर वो सही है तो वो भी फिर हमने जो सबूत दिए उसके आधार पर ही आपने किया है। जो हमने सबूत दिए हैं उसके बाद ही नकल रोधी कानून का पहला मुकदमा दर्ज हुआ है, वरना इन्होंने आज तक जो ऐसा मुकदमा दर्ज ही नहीं किया। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि जब उत्तराखंड बेरोजगार संघ सबूत देगा, जब उत्तराखंड बेरोजगार संघ तथ्यों को लाएगा, आरटीआई के माध्यम से लाएगा, सूचनाओं के माध्यम से इनको देगा, तभी इनको याद आता है कि भाई हाँ चलो वहाँ पकड़ते हैं, चलो वहाँ जो है दबिश देते हैं। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका मतलब ये है, हो सकता है कि ऊपर से लेकर नीचे तक ये सब लोग मिले हुए हैं और मिलकर जो है इन प्रदेश के युवाओं की नौकरी खाने को जो उनको दबोच रहे हैं। जी। यहाँ पे जैसे इतनी भीड़ है और लगातार हम वीडियोस के माध्यम से, टीवी के माध्यम से देख रहे हैं कि इतने बच्चे रोज़ आ रहे हैं, 2-4 हज़ार बच्चे रोज़ आ रहे हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही हैं? क्योंकि ऑब्वियसली फंड्स भी आते ही हैं फिर बीच में, इतने बच्चों का खाना है, रहना है, तो कैसे हो पा रहा है वो सब? देखिए, सभी लोग धीरे धीरे मदद कर रहे हैं। सभी मतलब जो बच्चों के अभिभावक हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं कि भाई मेरे बेटे का पेपर लीक हुआ है, मेरे बेटे के सपने टूटे हैं और हमारे भी सपने टूटे हैं,
क्योंकि ये अभिभावक जो है वहाँ से पहाड़ों में रहते हैं सारे सारे सबके अभिभावक, और वहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि अपने बेटे के लिए 5,000 6,000 रुपये हर महीने भेजते हैं ताकि उसका बेटा जो है बेहतर एक इंसान बन सकते हैं, परीक्षा जो है पास कर सके। आज वो अभिभावक भी परेशान है, तो आप समझ सकते हैं कि वो अभिभावक भी यहाँ पर जो है थोड़ी थोड़ी मदद कर रहा है। कोई यहाँ पर थोड़े केले, कोई फल ले आ रहा है, कोई कुछ ले आ रहा है, कोई पानी की बोतलें ले आ रहा है। तो ऐसे ही करके चल रहा है। कुछ एनजीओस हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं और काफ़ी जो है धीरे धीरे करके मदद कर रहे हैं। तो खाने पीने की व्यवस्था जो है यहाँ पर धीरे धीरे एनजीओस के माध्यम से और अभिभावकों के माध्यम से हो रही है, जो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इनसे तो अब भाजपा थोड़ी देगी, यहाँ पर सरकार थोड़ी देगी कि लो भाई तुम खाना भी खा लो और हमारे खिलाफ नारेबाजी भी कर लो। और इनके खिलाफ अब आप देखो, कल एक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आप देखो उनका एक बयान आ रहा है। वो बयान ये है कि वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे ये कह रहे थे वो पुष्कर सिंह धामी जी कल कि ये जो है जिहाद हो गया, नकल जिहाद। नकल जिहाद। जिहाद, हाँ। तो आप समझ सकते हैं प्रदेश का एक मुख्यमंत्री, और इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है इस प्रदेश में, युवा सड़कों पर हैं और आप जो है नकल जिहाद इनको बता रहे हो कि नकल जिहादी हैं और ये युवाओं को भड़का रहे हैं ये जिहादी। तो मतलब हम जिहादी हो गए? जो मतलब सबूत दे रहा है, सारी चीज़ें कर रहे वो जिहादी है? ये बच्चे जो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, अपनी परीक्षा को दोबारा करने की मांग कर रहे वो जिहादी हो गए? इनका काम क्या है कि हर मुद्दे पर धार्मिक एंगल घुसेड़ दो, उसको कर दो, और उसके बाद धार्मिक एंगल के नाम पर जो है दोनों जो समुदाय हैं, जितने भी समुदाय हैं, सबको जो है वैसा कर दो। तो ये नहीं चलेगा। खासकर युवाओं के नाम पर ये गुमराह करना बंद कर दीजिए पुष्कर सिंह धामी जी। और कल आप अगर ये देखेंगे कि नेशनल मीडिया ने, पहली बार हमने देखा कि नेशनल मीडिया ने भी पुष्कर सिंह धामी को जमकर घेरा। जो इन्होंने कल ये बयान दिया, इस पर आगे देखें, कल प्राइम टाइम पे सिर्फ और सिर्फ जो है पुष्कर सिंह धामी को घेरा गया। तो हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इनके प्रवक्ता कौन है, इनके सलाहकार कौन है, इनको कौन ये गाइड कर रहा है कि ऐसे बोलो। अगर ये जो बोल रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है गलत ही हो रहा है। इसीलिए देखिए, हमें उससे भी कोई मतलब नहीं है। इस प्रदेश के युवा ये चाहता है कि आप तत्काल दोबारा परीक्षा के लिए आप कर दीजिए और सीबीआई जांच की घोषणा कर दीजिए। ये युवा यहाँ पर कल से ही गिर जाएगा, हार जाएगा यहाँ से। तो ये जो आपके सवालों के कटघरे में है, ये पूरी धामी सरकार है या सिर्फ इस प्रदेश का मुखिया ही है? देखिए, हम ये थोड़ी है कि हमारे अगर ये कांग्रेस की सरकार में भी होता तो हम जो है सबसे आगे होते प्रदर्शन करने में। पूरी सरकार मतलब? पूरी सरकार है, कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, सब एक ही तो हैं। जो सत्ता में उससे भाई सवाल पूछे जाएंगे, और बिल्कुल हमने पूछा है। इससे पहले बेरोजगार संघ जब 2018 में त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, उस वक्त भी त्रिवेंद्र रावत के कार्यकाल में सबसे बड़ी रैली करने का रिकॉर्ड है उनके खिलाफ। तो आप समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो है ये सिर्फ धामी जी मुख्यमंत्री हैं, त्रिवेंद्र रावत भी मुख्यमंत्री है, तब भी हमने घेरा। जब तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री थे हमने तब भी घेरा। जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे हमने तब भी घेरा। बेरोजगार संघ ये नहीं देखता है कि भाई हमने इसके खिलाफ बोलना है, हमने उसके खिलाफ बोलना है। हर किसी के खिलाफ बोलेंगे, जो युवाओं को गुमराह करेगा, जो नकल माफिया होगा उसके खिलाफ बोलेंगे, और हर चीज़ के खिलाफ जो है डंके की चोट पर बोला जाएगा। अच्छा, एक अगर ऐसी सिचुएशन मान लेते हैं कि धामी जी ने अपना इस्तीफा दे दिया, फिर किसको देखते हैं आप मुख्यमंत्री के रूप में? देखिए, हम किसी को नहीं देखते हैं मुख्यमंत्री। हमें क्या देखना कौन बने कौन हो? तो भाजपा के वो दिल्ली की टीम, जो गुजरात की टीम है, गुजरात लॉबी है, वही तय करेगी। क्योंकि यहाँ से तो मुख्यमंत्री तय नहीं होते। हम अगर किसी का नाम देंगे, जनता यहाँ से किसी का नाम देती है, वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बना है। आप चाहते तो होंगे किसी को? हम किसी को नहीं चाहते हैं, हम किसी को नहीं चाहते हैं। इनका काम है इनको तय करना। जब अगर ये काम नहीं करते हैं तो युवाओं की एक दिन सत्ता आएगी इस प्रदेश में, तब हम बताएंगे हम किसको चाहते हैं मुख्यमंत्री।